हेलो दोस्तों, वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एम एस एक्सेल के बारे में बताएंगे, यानी कि एम एस एक्सेल होता क्या है, एम एस एक्सेल का पूरा नाम क्या है और एम एस एक्सेल में काम क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हम इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एम एस एक्सेल क्या है। तो एम एस एक्सेल आपको बता दें कि एम एस एक्सेल होता क्या है, उसमें काम क्या होता है। तो चलिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एम एस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आपको कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, डाटा एंट्री और भी बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से हम एम एस एक्सेल में कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी खासियत होती है कि एम एस एक्सेल बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंडों में कर देता है और एम एस एक्सेल कैलकुलेशन से संबंधित कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। तो चलिए हम एम एस एक्सेल को शुरू करते हैं। तो हमने एम एस एक्सेल को ओपन कर लिया है। एम एस एक्सेल में सबसे पहले आपको दिखाई दिया यहाँ पे स्प्रेडशीट। एम एस वर्ड में किस तरीके से एक सादा पेज की तरह दिखाई देता था, लेकिन इसमें आपका रो और कॉलम यानी सेल में आपको ये चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पे जिस पे हम लोग वर्क करेंगे ये सेल के रूप में, यानी कि कॉलम और रो के रूप में ये काम करेगा। और यहाँ पे जो वर्किंग होगा किसमें, सेल में वर्किंग होगा और रो और कॉलम के हिसाब से ये चलेगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली इस पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। इसका काम होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम दिखाता है और जो भी यूज़र अपने नाम से इस फाइल को सेव करता है उस यूज़र का यहाँ पे नाम दिखाता है। इसी में तीन बटन पाए जाती हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज करने से हमारा जो ये सॉफ्टवेयर रहता है ये कहाँ पे, टास्क बार में आकर के ऐड हो जाता है। फिर हम इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिर उसी साइज में आ जाता है। रीसाइज करने से हमारा क्या होगा, यही सॉफ्टवेयर छोटा हो जाएगा विंडो पे और एक ही विंडो पे हम इसे इधर उधर मूव करा के चला सकते हैं। फिर यहीं पे क्लोज बटन दिया है, क्लोज से क्या होगा, हमारा पूरा पूरा ये एक्सेल क्लोज हो जाता है। तो इसी में आपका यहाँ पे दिया है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें निम्न ऑप्शन पाए जाते हैं। इसी के बगल में यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें हम टाइटल बार में ही कुछ क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन ऐड कराते हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में, ताकि यूजर अपने कामों को बहुत ही फास्ट और आसानी तरीके से कर सके। इसी यहीं पे बगल में हमारा दिया है लेफ्ट साइड में आपका ऑफिस बटन, इसी में भी आपके बहुत सारे ऑप्शन पाए जाएंगे। इसके बारे में हम एक एक के बताएंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि एम एस एक्सेल ये पूरा सीट आपको बताएंगे किस तरीके से क्या है। तो चलिए, ये हमारा हो गया टाइटल बार। इसके नीचे पाया जाएगा मीनू बार। ये हमारा मीनू बार या मीनू टैब के नाम से जाना जाता है। इसमें जो इसके नीचे दिखाई दे रहा है ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये ऑप्शन जिसमें शो हो रहे हैं इसी को रिबन बोला जाता है। यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक इसे रिबन बोला जाता है, जिसमें हमारे सभी मेनू के ऑप्शन शो होते हैं। हाँ, इसके नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फार्मूला बार। फार्मूला बार का काम क्या होता है कि यहाँ पे हम जो भी फार्मूला को यूज करेंगे इस सेल में, वो फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहीं पे दिया है आपका नेम बॉक्स। इसका काम क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे सेल में रहेंगे उस सेल का नेम बॉक्स यानी उसका नाम बताता है कि आप किस सेल में एक्टिव हैं। हाँ, जिस सेल में हम जाएंगे एक्टिव होके वो बताता है कि आप इस सेल में हैं। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे हम यल किसमें हैं, 13, यानी यल 13 में है। तो यह नेम बॉक्स में यही दिखा रहा है कि जिस भी सेल में जाएंगे उस सेल का यहाँ पे नाम दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ABCD के रूप में, ये हमारा होता है कॉलम। और यहाँ से 1 2 3 4 के रूप में जो दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है रो। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा होगा क्या,
कॉलम है और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हमारा रो होता है। अब रो और कॉलम जिस बिंदु पे काटती हैं उसी को सेल बोला जाता है। अब यहाँ पे इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए दोनों हमारा जिस बिंदु पे काट रही हैं तो यही मिलकर हमारा यहाँ पे सेल का निर्माण होता है। हाँ, अब हम जान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कॉलम कितना होता है और रो कितना होता है। तो यहीं बगल पे आप यहाँ पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पॉइंट ए के बगल में आपको यहीं पे एक पॉइंट दिखाई देगा, इसी पे आप लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए माउस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया 10,48,576 रो होती हैं और बगल में दिया आपका 16,384 कॉलम होती है। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं। आपको और पता करना हो तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे एरो बटन दिया होगा आपका कीबोर्ड में, नीचे वाला एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सबसे नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। यानी यहाँ देख सकते हैं 10,48,576 यहाँ पे हम रो पे चले आए हैं। इसी तरीके से हम कंट्रोल के साथ आपको राइट वाला एरो बटन दबाना है तो डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे, कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ पे हम आ गए, पूरा पूरा कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। हाँ, फिर आपको फिर से सही करना हो कंट्रोल के साथ, फिर हम लेफ़्ट वाला बटन को दबा करके और अप वाला बटन को क्लिक कर देंगे। जो माउस का ये बटन दिया हुआ है इसमें कर्सर की वाले में कीबोर्ड में आ गए हम ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना था हमारा रो और कितना कॉलम। और ये जो हमारा है ये कॉलम बोला जाता है और ये रो बोला जाता है और जो ये होता है आपका ये सेल बोला जाता है। सेल की संख्या इसमें कितनी होती है, 1,67,77,216 सेल होती हैं एक वर्कशीट में। यानी जो हमारा ये सीट है, एक सीट में इतना हमारा सेल होती है। हाँ, फिर इसी में आपका सीट, अब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सीट। डिफ़ॉल्ट में ये सीट 3 यहाँ पे पहले से ही उपस्थित रहती हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पे सीट को एक्स्ट्रा आपको लेना हो, इंसर्ट कराना हो तो इसी के बगल में यहाँ पे छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जितनी बार ये सीट बढ़ता हुआ चला आएगा। डिलीट करना हो इसी पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिया है डिलीट का ऑप्शन, डिलीट कर सकते हैं इसे हम। फिर राइट क्लिक, डिलीट करना हो डिलीट, और इंसर्ट करना हो तो यहीं से हम इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसका नाम अगर चेंज करना हो तो यहाँ से रीनेम में जा कर के हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको अगर कोई कलर लगाना हो तो यहाँ से जाएंगे और टैब कलर पे क्लिक करके जो भी कलर आपको लगाना हो वो कलर भी हम लगा सकते हैं। हाँ, यहीं पे दिया है आपका स्क्रॉल बटन, जिससे हम पेज को नीचे ऊपर और दाएं बाएं कर सकते हैं। इसके नीचे हम चले आएंगे, यहाँ पे दिया है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको पेज को छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। हाँ, इस सबसे नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे दिया है टास्क बार। टास्क बार में आपके सभी यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर को हम मिनिमाइज करते हैं वो आकर के यहीं पे ऐड हो जाता है। यहीं पे हमारा स्टार्ट बटन भी होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये MS एक्सेल क्या है, सेल कितनी होती हैं, रो कितनी होती हैं। सीट हमारी जो होती हैं वो 255 सीट होती हैं। यहाँ से आप इंसर्ट कराते हुए चले जाइए, 255 सीट हमारे इसमें एक्सेल में पाई जाती हैं। रो कितना पाया गया, 10,48,576। कॉलम है 16,384 कॉलम पाया जाता है। इसमें आपके एक वर्कशीट में कितना सेल पाए जाती हैं, 1,67,77,216 सेल पाई जाती हैं। और एक सेल में आप 16,384 वर्ड को टाइप कर सकते हैं। यानी जो हमारा ये वर्ड है इसे आप 16,384 वर्ड को एक सेल में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जाइए, यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ से जितना भी आपको वर्ड टाइप करना हो आप कर सकते हैं इस तरीके से।